सॉलिड में अभी हम इस्तेमाल करते हैं, किसान भाई जो इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर में 100% केमिकल बेस्ड कंटेंट होता है, केमिकल बेस्ड सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी को लगातार 50 सालों से धीरे धीरे खराब करते आ रहे हैं। और आज मिट्टी की, सॉइल की जो क्वालिटी है, सॉइल की जो कंडीशन है, सॉइल का जो माइक्रो बैक्टीरिया है, सॉइल के अंदर में जो अच्छे जीव जंतु जीवाणु रहते हैं, उनका कहीं ना कहीं जो अनुपात है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया है। मिट्टी के अंदर में जो सॉइल की फर्टिलिटी है, सॉइल की नेचुरल जो पावर है, वो बिल्कुल डिक्रीज हो गई है। सॉइल के अपने आप के जो न्यूट्रिएंट है वो भी इस केमिकल और सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की वजह से दोस्तों आज खराब होते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने आज इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो 50 kg का यूरिया का बैग था उसको 45 kg किया, और आने वाले टाइम में धीरे धीरे नैनो यूरिया और माइक्रो यूरिया के ऊपर में किसानों को शिफ्ट करने की कोशिश कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है। क्योंकि जितना कम डीएपी यूरिया केमिकल सॉलिड कंडीशन में इस्तेमाल होगा, उतना ज्यादा सॉइल के अंदर में बेटर हमको स्ट्रेंथ मिलेगी, मिट्टी की क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी बेटर होगी, और मिट्टी हमारी धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। तो आज गवर्नमेंट ने जो यूरिया सॉलिड में आता था उसका जो सेकंड ऑप्शन है, जिसको हम लोग नैनो यूरिया या लिक्विड यूरिया बोलते हैं, उसका बॉटल जो गवर्नमेंट की सहकारी समिति होती है, इफको क्रबको की जो सहकारी समिति या सोसाइटी जिसको बोलते हैं, जहां से किसान भाई डीएपी और यूरिया खरीदते हैं, गवर्नमेंट ने वहां पे आज लिक्विड और नैनो यूरिया को पहुंचाना स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि आने वाले टाइम में धीरे धीरे सॉलिड को खत्म करके लिक्विड के ऊपर में लेकर के आया जाए। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग भी नैनोटेक सीरीज लेकर के आए हैं, क्योंकि जो भविष्य है वो भविष्य के साथ हम लोगों को, किसानों को के बीच में जाना है। जो ट्रेडिशनल में किसान भाई क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको आज कम करने की आवश्यकता है, और आने वाले टाइम में इसको बिल्कुल जीरो करने की जरूरत है। तो दोस्तों इसी कड़ी में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग नैनोटेक 46 जो सीरीज है, जो हमारी नैनोटेक सीरीज है, उसका एक प्रोडक्ट है नैनोटेक 46। इसके अंदर में जो अनुपात मिलता है वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, दो कंटेंट इसके अंदर में मिलते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि टोटल जो न्यूट्रिएंट होते हैं जो फसल के लिए, अपने बीज से, अंकुरण से और फसल की कटाई तक जो अपने अंदर पौधा इस्तेमाल करता है, जो फसल अपने अंदर में न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करती है, या सॉइल के अंदर में जो न्यूट्रिएंट हमें मिलते हैं, वो टोटल 16 न्यूट्रिएंट होते हैं, यानी कि 16 पोषक तत्व होते हैं। ऐसे 16 पोषक तत्वों के अंदर में जो सबसे प्रमुख पोषक तत्व होते हैं, वो तीन मुख्य पोषक तत्वों के नाम हैं। पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है फास्फोरस और तीसरा है पोटास। मेन तीन कंटेंट के ऊपर में पूरा एग्रीकल्चर चलता है। उसके बाद में हमारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जिसके अंदर में सल्फर है, कैल्शियम है और मैग्नीज इसके अंदर में आता है दोस्तों। उसके बाद में हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व आते हैं, जिनके अंदर में कॉपर है, आयरन है, तांबा है, मोलिब्डेनम है, बोरान है, निकेल है, कोबाल्ट है। इस प्रकार के कंटेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व के अंदर में आते हैं। तो बेसिकली आज हम जो बात कर रहे हैं फसलों के लिए, मिट्टी के लिए जो मेन न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, उनको हम लोग एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटास के नाम से जानते हैं। तो जितनी भी फसलें हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट रहती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की डिफरेंट रहती है। जैसे कि हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक जो बॉडी बिल्डर रहता है उसको बहुत ज्यादा हाई न्यूट्रिएंट की आवश्यकता रहती है, उसको अपनी बॉडी के अंदर में मसल्स डेवलप करने के लिए, बॉडी को डेवलप करने के लिए मीट, अंडा, आयरन, प्रोटीन, इस प्रकार के कंटेंट की जरूरत रहती है। तो वो उस तरीके के कंटेंट उसको दिए जाते हैं। हम जैसे जो, आप जैसे जो लोग, नॉर्मल लोग होते हैं, वो एक हेल्दी डाइट लेते हैं जिसके अंदर में फल, सब्जी, सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट, सभी पदार्थों का समावेश होता है। तो और जो तीसरा जो रहता है, जो रोगी मरीज रहते हैं, उनको स्पेशल न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत रहती है, तो ऐसे उनको स्पेशल डाइट दी जाती है। सेम फसल के अंदर में भी दोस्तों होता है, हर फसल विशेष को अलग अलग न्यूट्रिएंट की जरूरत रहती है। कुछ फसल के अंदर में नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, कुछ फसल के अंदर में फॉस्फोरस की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, कुछ फसलों के अंदर में पोटास और फास्फोरस की बहुत ज्यादा मांग रहती है।
तो इन मांगों को पूरा करने के लिए अलग अलग सॉलिड फर्टिलाइजर मार्केट के अंदर में आते हैं। उन्हीं फर्टिलाइजर्स के अंदर में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर फर्टिलाइजर्स हैं उसके अंदर में यूरिया है, जो सॉलिड में आता है, 50 kg में आता था, आज 45 kg के बैग में आता है। सेकंड जो न्यूट्रिएंट है उसको, सेकंड जो फर्टिलाइजर है दोस्तों, उसको हम लोग डीएपी बोलते हैं, यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट, यानी कि जिसके अंदर में अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दो तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों यूरिया के अंदर में सिर्फ नाइट्रोजन मिलता है, सिंगल कंटेंट। अगर नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट फसल को जाता है, अगर नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट फसल को है, तो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं किसान। अगर यूरिया के अंदर में नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी तो है, लेकिन फास्फोरस और पोटास दो तत्व नहीं रहते हैं। टोटल 16 कंटेंट के अंदर में से मेन 3 कंटेंट जो रहते हैं उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास में जाना जाता है। तो नाइट्रोजन के बाद में दूसरा जो कंटेंट आता है उसको हम लोग फॉस्फोरस, और तीसरा जो कंटेंट है उसको पोटास के रूप में जानते हैं। तो दूसरा जो कंटेंट आता है यूरिया के बाद में उसको हम लोग बोलते हैं डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो इसके अंदर में अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन मिलता है और फॉस्फोरस दो तत्व इसके अंदर में मिल जाते हैं। तीसरा जो कंटेंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं एनपीके, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो दोस्तों इस प्रकार के जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसके अंदर में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों प्रकार का फर्टिलाइजर एक ही बैग के अंदर में मिल जाता है। किसान उनको अपनी अपनी अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फसल की अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग टाइम पे उनका इस्तेमाल करते हैं। अब उनकी रिक्वायरमेंट के साथ में आज एक एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट हम लोग लेकर के जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नैनोटेक सीरीज। और इस सीरीज के अंदर में पहला जो प्रोडक्ट था उसके बारे में हम लोगों ने जाना था, जिसको हम लोग नैनोटेक 90 बोलते हैं। नैनोटेक 90 के अंदर में दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों कंटेंट 19-19-19 के अनुपात में मिलते हैं। यानी कि दोस्तों ये लिक्विड में होने की वजह से जब हम इसका स्प्रे प्लांट के ऊपर में करते हैं तो ये पत्तियों के जो छोटे छोटे बारीक रोम छिद्र होते हैं, जैसे हमारे स्किन के ऊपर में छोटे छोटे बाल या रोम होते हैं जिनसे पसीना बाहर निकलता है, वैसे ही पत्तियों की जो स्किन होती है उसके अंदर में क्यूटिकल्स होते हैं। क्यूटिकल्स यानी कि जिनको रोम छिद्र बोला जाता है, उसके अंदर में बारीक बारीक संरचनाओं के अंदर में जब हम स्प्रे करते हैं प्लांट के ऊपर में नैनोटेक को, ये नैनोटेक उस रोम छिद्र या क्यूटिकल्स के जरिए प्लांट के अंदर में पहुंच जाता है और लीफ के साथ साथ पूरे प्लांट के स्टेम, रूट के थ्रू पूरे प्लांट के अंदर में सर्कुलेट होता रहता है। जैसे हम लोगों के बॉडी के अंदर में ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, नसें होती हैं, ऐसे ही प्लांट के अंदर में जाइलम और फ्लोएम दो मेन नर्व्स होती हैं, जिनकी जैसे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड चलता है वैसे प्लांट की बॉडी के अंदर में जाइलम और फ्लोएम वर्क करते हैं। तो जब ये क्यूटिकल्स के थ्रू जब नैनोटेक प्लांट के अंदर में पहुंच जाता है तो ये सीधा प्लांट की बॉडी के अंदर में पहुंच करके सेकेंड डे से ही उसकी जो रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की, उसको पूरा करने लगता है। अब इसकी तुलना अगर हम सॉलिड कंटेंट जो किसान भाई इस्तेमाल करते हैं उससे करें तो उसका इस्तेमाल सबसे पहले मिट्टी के अंदर किया जाता है, फिर इरिगेशन किया जाता है। किसान भाई 50 किलो का बैग लाते हैं, उसको सॉइल के अंदर इस्तेमाल करते हैं, फिर इरिगेशन करते हैं तो वो सॉलिड से लिक्विड कंडीशन में आता है। हम सीधा लिक्विड कंडीशन में ही यूज कर रहे हैं। दूसरा, उसको सॉइल में यूज करते हैं और वो सॉइल के अंदर लिक्विडेट होने के बाद अगर प्लांट के रूट के अंदर में एफिशिएंस पावर है, पर्याप्त इनफ पावर है, अगर उसकी रूट के अंदर में बेल अच्छे से उसकी रूट डेवलप्ड है, तो वो कंटेंट प्लांट के अंदर में सप्लाई होता है। टोटल कंटेंट का ओनली 6 to 7% ही फर्टिलाइजर प्लांट के अंदर में यूज हो पाता है। अगर 100 किलो किसान भाई यूरिया इस्तेमाल करते हैं तो ओनली 7 kg ऑफ यूरिया प्लांट के अंदर में, फसल के अंदर में पहुंच पाता है। बाकी का जो कंटेंट है वो मिट्टी के अंदर में और एनवायरमेंट के अंदर में वेस्ट हो जाता है। तो जितना जो कंटेंट पहुंचता है, बाकी का जो कंटेंट है वो सॉइल के अंदर में मिट्टी को खराब करता है, हमारे एनवायरमेंट, हमारी हेल्थ को खराब करता है। तो उसी चीज का बेनिफिट हम यहाँ पे नैनोटेक सीरीज में किस तरीके से ले सकते हैं, हम इसको सीधा प्लांट के ऊपर में स्प्रे करते हैं, प्लांट के क्यूटिकल्स के थ्रू प्लांट के बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाता है ये कंटेंट, और सेकेंड डे से ही प्लांट के अंदर में वर्क स्टार्ट कर देता है। प्लांट की बॉडी के अंदर में ये दवा सर्कुलेट होने के साथ साथ
नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों पदार्थों की पूर्ति करना सेकंड डे से ही स्टार्ट कर देती है, जो कंटेंट डीएपी यूरिया से बहुत थोड़ी मात्रा में और कई दिनों के बाद में प्लांट के अंदर पहुंचता है, वो सेकंड डे से ही और अच्छे क्वालिटी अच्छे एफिशिएंसी में प्लांट के अंदर में पहुंच जाता है। एक तरीके से समझ लीजिए, हम खाना खाते हैं, उसको हम पचाते हैं बॉडी के अंदर में, वो हमारा पचता है, पचने के बाद में उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद में वो हमारे वेस्ट के जरिए बॉडी के अंदर में पहुंच जाता है और वेस्ट बाहर निकल जाता है। ऐसे ही दोस्तों दूसरा एक तरीका होता है ग्लूकोज लगाना। हम सीधा ग्लूकोज लगा देते हैं नब्स के अंदर में और सीधा ग्लूकोज जो है बॉडी के अंदर में तुरंत के तुरंत सर्कुलेट हो जाता है और जो बीमार आदमी होता है उसके अंदर ताकत आ जाती है। सेम नैनोटेक्स हमारा क्या एक तरीके से एडवांस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, सीधे क्यूटिकल्स के थ्रू उसको इंजेक्ट कर रहे हैं, स्प्रे के जरिए स्प्रे करते हैं, लीफ के थ्रू इंजेक्ट हो जाता है प्लांट की बॉडी में और प्लांट उसको अपने नर्व सिस्टम या जाइलम या फ्लोएम के जरिए पत्तियों से तने से होते हुए और जड़ तक पहुंचा देता है और जड़ के अंदर में न्यूट्रिएंट जो मिट्टी के अंदर में अवेलेबल होता है, किसान भाई ने जो डाला होता है, उसको भी ये बॉडी के अंदर में एब्जॉर्ब करने लग जाता है और प्लांट की जो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है, जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट की कमी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो सेकेंड डे से ही पूरी होना स्टार्ट हो जाती है और प्लांट के अंदर में प्रोडक्ट के रिजल्ट, ग्रोथ और पैदावार किसान को बढ़ के मिलती है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी पे हमारा नैनोटेक सीरीज काम करता है दोस्तों। तो जो सॉलिड फर्टिलाइजर सॉलिड की कंडीशन में किसान भाई आज तक इस्तेमाल करते थे, वो फर्टिलाइजर हम उनको लिक्विड कंडीशन में दे रहे हैं। जितना पावर उनके 50 केजी के एक बैग के अंदर में है, उतना पावर हमारे एक 500 ml नैनोटेक बॉटल के अंदर में दोस्तों मिल जाता है। काम वही है, जो 50 केजी बैग नहीं कर पाता उससे ज्यादा काम हमारा नैनोटेक 500, क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी पे लिक्विड पावर में है और तुरंत ही इसका उपयोग प्लांट बॉडी में होता है और पूरा इस्तेमाल होता है। सॉलिड की तरह नहीं, सॉइल के अंदर वेस्ट नहीं जाता है, पूरा ही पूरा प्लांट बॉडी में यूज होता है और इसलिए इन प्रोडक्ट्स के 100% रिजल्ट प्लांट के अंदर में देखने को मिलते हैं। सेकंड, इनका कोई भी साइड इफेक्ट ना सॉइल के ऊपर, ना प्लांट के ऊपर, ना ही ह्यूमन बॉडी के ऊपर में होता है। जो किसान भाई सॉलिड में डीएपी यूरिया इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं मिट्टी को, हम लोगों के स्वास्थ्य को और प्लांट के ऊपर में उनका हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि आज जो किसान भाई लगातार अधिक मात्रा में डीएपी यूरिया केमिकल बेस्ड, केमिकल वाला जो डीएपी यूरिया इस्तेमाल करते हैं, जो एनपीके इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं वो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा हानिकारक होने लगा है और इसको देखते हुए आने वाले टाइम में, आने वाले 10 साल के अंदर में सॉलिड कंडीशन में जितना भी फर्टिलाइजर मार्केट में अवेलेबल है वो नैनो टेक्नोलॉजी में और 100% ऑर्गेनिक जैविक अवस्था में और बायो ऑर्गेनिक कंडीशन में प्लांट को अवेलेबल किया जाए। तो वही एडवांस थिंकिंग के साथ हम लोग मार्केट में आप लोगों के साथ में मिलकर के किसान भाइयों के लिए एक एडवांस सीरीज लेके आए जिसको नैनोटेक सीरीज बोलते हैं और इसके अंदर में जो कंटेंट है उसके आधार पर हमने इसकी नंबरिंग की है। जैसे नैनोटेक 90 के अंदर में 90 90 90 यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों कंटेंट 90 90 के अनुपात में मिलते हैं, यानी कि अगर नैनोटेक 90 का इस्तेमाल करते हैं तो प्लांट और क्रॉप के अंदर में 100% नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों कंटेंट की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित ये प्रोडक्ट कर देगा। किसान का जो पैसा कम लगेगा फर्टिलाइजर के ऊपर में, केमिकल के ऊपर में, जहर के ऊपर में। दूसरा दोस्तों किसान का हेल्थ अच्छा रहेगा। तीसरा किसान का प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा और उसका जो क्वालिटी होगा उसके अंदर में जो पोषक तत्व होंगे उसके अंदर में जो अनुपात होगा पोषक तत्वों का, वो केमिकल वाले जहर से उगाए गए गेहूं की तुलना में नैनोटेक 90 से उगाए गए हमारे प्रोडक्ट के जरिए बहुत अच्छा क्वालिटी का उत्पादन प्रोडक्शन हम लोगों को मिलने वाला। तो दोस्तों नैनोटेक 90 का इस्तेमाल हम किन फसलों में कर सकते हैं? जिन फसलों के अंदर में नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास तीनों कंटेंट की आवश्यकता बहुतायत में रहती है, उनके अंदर में नैनोटेक 90 प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम लोगों को करना चाहिए। अब
हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, क्लासिफाइड कैसे करेंगे। अब फसलें तो बहुत सारी होती हैं, तो मैं आपको एक बेसिक फंडामेंटल बता देता हूँ, बेसिक सिंपल तरीके से मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। आपको क्या करना है, नैनोटेक 90 जो प्रोडक्ट है हमारा, इसको जितने भी दाने वाली फसलें हैं जिनसे हमें दाना प्राप्त होता है, जिनसे हमें दाने के रूप में फसल से बीज प्राप्त होता है, दाना मिलता है, जैसे कि गेहूं, मक्का, बाजरा, धान, उड़द, सोयाबीन, इस प्रकार के दाने वाली जितनी भी हमारी फसलें हैं, ऑल टोटल क्रॉप्स के अंदर में हम नैनोटेक 90 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल हम पूरे फसल के अंदर में कितने बार किया जाना चाहिए, तो सबसे बेटर जो टाइम है इसका यूज करने का, जब क्रॉप हमारा 15 से 20 दिन का हो जाता है, फर्स्ट इरिगेशन, पहला पानी, फर्स्ट इरिगेशन के टाइम पे आप इसको पहली बार इस्तेमाल कराएं। तो किसान भाइयों को बोले आप अपना 40 to 50% फर्स्ट टाइम में डीएपी यूरिया को कम करें, क्योंकि आप 100% बोलेंगे तो वो मानने को तैयार नहीं होंगे। तो आप उनको सजेशन दे सकते हैं आप 50% कम कीजिए, या आप 10 एकड़ में करते हैं तो आप 2 एकड़ में हमारा करके देखिए। और हमारा नैनोटेक 90 को आप 50% डीएपी यूरिया कम करने के साथ हमारा नैनोटेक 90 का इस्तेमाल कीजिए। आपका जो डीएपी यूरिया उसका भी यूज 100% होगा, और हमारा 101% यूज होकर के प्लांट बॉडी को स्ट्रांग बनाएगा, प्लांट के अंदर में स्ट्रेस को खत्म करेगा, प्लांट की एंटीबॉडीज पावर को बनाएगा, जिससे प्लांट के ऊपर में रोग और बीमारियां नहीं आएंगे। और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के लिए आपको यूरिया, डीएपी और अन्य सिंथेटिक फर्टिलाइजर अलग अलग टाइम पे अलग अलग फर्टिलाइजर यूज करने का जरूरत आपका नहीं रहेगा। आप सिंगल कंटेंट में हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट हमारे नैनोटेक 90 के हैं। इसका जो इस्तेमाल हम फर्स्ट इरिगेशन के टाइम पे करेंगे, सबसे पहला इस्तेमाल। सेकंड, इसका जो यूज हम कर सकते हैं दोस्तों, प्लांट के अंदर में 40 से 45 दिन के टाइम पे, जब प्लांट के अंदर में शाखाएं बनने का टेलरिंग स्टेज जब होता है, उसके अंदर में फ्लावरिंग फ्रूटिंग निकलने का जब टाइम होता है, उससे पहले हम टेलरिंग स्टेज में एक बार इसका फिर से इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम लोगों को डाइट जो हमारा फूड है उसका रिक्वायरमेंट पर डे रहता है, ऐसे ही क्रॉप के अंदर में भी जो उसका न्यूट्रिएंट का, उसका पोषक तत्वों का जो रिक्वायरमेंट रहता है, वो उसके क्रूशियल टाइम पे अगर आप यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको 101% मिलता है। अगर क्रूशियल टाइम से अगर आप पहले करेंगे, बाद में करेंगे, तो उसका रिजल्ट आपको 101% नहीं मिलता है। अगर आप जितने ऑड टाइम पे, जितने विपरीत समय में अगर आप उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, उतना ही कम रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। तो ऐसे ही नैनोटेक 90 का आप इसको जब क्रूशियल टाइम पे यूज करेंगे तो इसका 101% रिजल्ट सेकेंड डे से ही मिलता है। तो पहला इसका टाइम है यूज करने का, फर्स्ट इरिगेशन के टाइम पे यूज करें। सेकेंड, 35 से 45 दिन के बीच में, जब हमारा पौधा 35 से 45 दिन का हो जाता है, उसके ऊपर में पत्तियां अच्छे से डेवलप हो जाती हैं, और पत्तियों से अब ब्रांचेस बनने का टाइम होता है, शाखाएं निकलने का टाइम होता है, और उसका जो मेन स्टेम है उसको ऊपर जाने के लिए ताकत का जरूरत रहता है। सेकंड नैनोटेक 90 का इस्तेमाल हमें तब करना है। तीसरी बार हम इसका इस्तेमाल जब फूल और फल बनने का टाइम होता है, फल बनने का जब टाइम होता है, बाली जब निकलना स्टार्ट होती है, उस टाइम पे, यानी कि 60 से 65 दिन के टाइम पे एक बार हम इसका फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टोटल क्रॉप में 3 बार अगर हम नैनोटेक 90 500 ml पर एकड़ के डोज में अगर इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा 500 ml पर एकड़ में ही काम हो जाएगा दोस्तों, 3 बार के यूज से। अगर हम लोग इसका 2 बार इस्तेमाल करेंगे तो 1 लीटर की डोज में आपको उस 2 बार में इस्तेमाल करें, और अगर सिंगल टाइम यूज करना चाहते हैं तो 1 लीटर 1 टाइम के यूज के हिसाब से भी आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो ये नैनोटेक 90 का इस्तेमाल हम लोग जितने भी दाने वाली फसलें हैं, जिनसे हमें दाना मिलता है, उन दाने वाली यानी कि खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न यानी कि जिनसे हमें दाने के रूप में जो जितने भी आटे हैं, मक्का है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, मकई है, उड़द है, सोयाबीन है, दाल वाली फसलें, उनमें आप इनका नैनोटेक 90 का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये नैनोटेक 90 का इस्तेमाल इस्तेमाल कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है दोस्तों, 500 ml 1 टाइम के अंदर में हम लोगों को यूज करना है, और 150 लीटर पानी के अंदर में हम इसको डाइल्यूट कर लेंगे, इसको सॉल्यूबल कर लेंगे।
100% पानी के अंदर में मिल जाता है, घुल जाता है। इसके साथ में ट्रांसपोर्टर 80 एज अ स्टिकर, स्टिकर एजेंट, जिससे कि दवा हमारी प्लांट के लीफ के ऊपर में ही अच्छे से चिपक जाए, प्लांट की बॉडी के अंदर में अच्छे से चली जाए, ट्रांसलोकेट हो जाए। इसके लिए 8 से 10 ml हमारा ट्रांसपोर्टर 80 का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, और नैनोटेक 90 500 ml हमारा इस्तेमाल करना है। 8 से 10 ml 15 लीटर के अंदर में यूज करना है दोस्तों। तो 150 ml यानी कि 150 लीटर के अंदर में हमें मोटा मोटा इस्तेमाल करना है 100 ml, 100 ml टू 120 ml, 100 से 120 ml ट्रांसपोर्टर 80 एज अ स्टिकर एजेंट हम यूज करेंगे। और उसी के साथ में नैनोटेक 90 हमारा मिक्सअप करके अच्छे से, और उसका फोलियर स्प्रे, इसका स्प्रे हम लोगों को सुबह या शाम के अंदर करना चाहिए। नैनोटेक 90 जो प्रोडक्ट है, इनको जब मौसम ठंडा होता है, जब स्प्रे हम कब करेंगे, जब सुबह का टाइम है, सुबह 9 से 10 बजे तक के टाइम में हम इसका यूज करें। अभी जैसे ठंडे का टाइम है तो कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर जाता है, 35 डिग्री से अबोव रहता है, उस टाइम में हमें इसका इस्तेमाल करना है मॉर्निंग में 10 बजे तक, और शाम को 3-4 बजे के टाइम पे हम इसका इस्तेमाल शुरू करें। तो ये इसका बेटर टाइम रहता है यूज करने का। 101% रिजल्ट का गारंटी हमारे प्रोडक्ट के साथ मिलता है, और वही गारंटी मेरा भी आप लोगों को नैनोटेक सीरीज के साथ मिलता है। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग करें। स्टार्टिंग में आप इसका प्रयोग करें 15 दिन पे, दूसरा 30 दिन के बाद 45 से 60 दिन पे, और तीसरा इस्तेमाल जब हम इसका करेंगे 60 से 80 दिन के बीच हम तीसरा प्रयोग इसका कर सकते हैं। 80 दिन के बाद, यानी कि जो फसल हमारी 90 से 120 दिन की है, 80 दिन के बाद हमें उसके अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जितना हम लेट यूज करेंगे उतना ही रिजल्ट इसकी कम मिलेंगे। रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन 100%, 101% की जगह 80%, 70%, 60%, 50% तक रिजल्ट आपको मिलेंगे लेट यूज करने से। तो इसलिए इसका इस्तेमाल अभी जो किसान भाई गेहूं की बुवाई कर रहे हैं, उनको आप नैनोटेक 90 का यूज करा सकते हैं। एक बेटर तरीके से भी आप इसका यूज करा सकते हैं, चाहे तो आप जब सॉइल के अंदर में, अगर किसान भाई स्प्रे नहीं करना चाहता है, कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि किसान भाई स्प्रे नहीं करना चाहते हैं, आप डीएपी यूरिया की तरह इसको यूज कैसे कर रहे हैं, तो वो बताइए। तो दोस्तों मैंने बताया यूजेस के ऊपर में प्रोडक्ट का रिजल्ट मेंशन रहता है। अगर आप इसको हमारे तरीके से अगर स्प्रे में यूज करेंगे तो 101% रिजल्ट सेकेंड डे से ही प्लांट की बॉडी के अंदर में प्रोडक्ट वर्क करेगा। सेकेंडरी अगर आप इसको यूज कर सकते हैं, तो आप इसको 5 से 10 केजी, टीईटी ग्रुप इन लखनऊ, सर आप अपना वीडियो कैमरा बंद कर लीजिए। टीईटी ग्रुप इन लखनऊ, कमलेश सिंह जी, अगर हमारी आवाज पहुंच रही है तो आप अपने वीडियो को बंद कर लीजिए जी। तो दोस्तों सेकेंडरी अगर हम इसका इस्तेमाल, कुछ किसान भाई कहते हैं कि हम इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल अगर स्प्रे में नहीं करें तो किस तरीके से अगर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला बेस्ट क्या है स्प्रे में, सेकंड बेस्ट क्या है, सेकंड बेस्ट यानी कि दूसरा बढ़िया तरीका है, इसको आप 5 से 10 केजी, 5 टू 10 केजी कोई भी सॉलिड मटेरियल, डीएपी है, यूरिया है, या कोई आप रेत बालू मिट्टी भी ले सकते हैं अगर डीएपी यूरिया यूज नहीं करना है। और सबसे बेस्ट है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक कंटेंट के साथ मिलाइए। गोबर का सड़ा हुआ खाद जो रहता है, केंचुए के द्वारा तैयार किया गया वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद जो रहता है, या नीम का खाद है, या कोई भी सड़ा हुआ खाद है, अच्छे से काला सड़ा हुआ खाद, ये ध्यान रखना है हमें कि सड़ा हुआ काला खाद हो, उसके अंदर में 10 से 15 किलो सूखा खाद लेंगे, उसके अंदर में इसको छिड़क देंगे ऐसे ऊपर से, अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे, पूरा छोटा छोटा दाना हो जाए उसका, और इसको प्लांट के ऊपर में, फसल के ऊपर में, क्रॉप के अंदर ऊपर में स्प्रेड करा देना है, इसका छिड़काव करा देना है। उसके बाद में इरिगेशन जरूर लगना चाहिए दोस्तों। ये जरूर ध्यान में रखें, जब क्रूशियल स्टेज पे इरिगेशन का टाइम होता है, उस टाइम पे आप इसका इस्तेमाल कराएं। अगर अभी के टाइम में जैसे ओस बहुत गिरता है, नाइट के टाइम में आप देखेंगे, सुबह जब आप देखते हैं क्रॉप के अंदर में ग्रास के ऊपर में देखते हैं पूरा ओस के ऊपर में पूरा एनवायरनमेंट गीला मिलता है, तो आप उस टाइम पे आप इसको विदाउट इरिगेशन भी यूज कर सकते हैं। अगर ड्राई सीजन है, ड्राई मौसम है, उस टाइम पे इरिगेशन के साथ में अगर हम इसको यूज करेंगे तो 101% रिजल्ट सेकेंड डे से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है।
तो सेकंड बेस्ट में कैसे यूज करना है, हमें किसी भी सॉलिड मटेरियल के साथ हम इसको मिलाएंगे और सॉलिड मटेरियल के साथ मिलाने के बाद इसको स्प्रेड करेंगे। और तीसरा, इसको यूज करने के बाद में हमें क्या करना है, इरिगेशन, हल्का सा इरिगेशन जरूर लगाना, जिससे कि दवा हमारा अच्छे से सॉइल के अंदर लिक्विड होगा। सॉइल के अंदर में घुलने के बाद ये क्या करेगा, जो किसान भाई ने अपना सॉलिड डीएपी यूरिया डाला है, जो मिट्टी में घुल नहीं पा रहा है और घुल भी गया है तो प्लांट के रूट के अंदर सप्लाई नहीं हो रहा है, तो उसको भी ये सप्लाई कराएगा और अपना पावर प्लांट के अंदर में एकदम से बूस्ट करेगा, ग्लूकोज का सप्लाई करेगा और प्लांट की बॉडी हेल्दी हो जाएगी। हेल्दी प्लांट बॉडी के अंदर दोस्तों रोग और बीमारी यानी कि डिजीज आने का, इंसेक्ट आने का, कीड़े मकोड़े पोका लगने का जो प्रॉब्लम है, उसको भी ये कहीं ना कहीं 70 से 80% तक क्रॉप के अंदर अटैक के चांस को, रोग बीमारियों का जो अटैक है उसको 70 से 80% तक डाउनफॉल कर देता है। तो 70 से 80% तक क्यों कम कर देता है दोस्तों, क्योंकि प्लांट की बॉडी के अंदर में हेल्दी एनवायरनमेंट तैयार करता है। जब प्लांट का बॉडी हेल्दी रहेगा, न्यूट्रिएंट का कमी नहीं रहेगा, रोग और बीमारी हमेशा आप देखिए, जो इसके अंदर में न्यूट्रिएंट का कमी होगा, जिस बॉडी के अंदर में अच्छे से न्यूट्रिएंट का यूज नहीं होगा, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, उन बॉडीज के अंदर में आप देखिए कि हमेशा रोग और बीमारी पनपते हैं। ऐसे ही प्लांट के अंदर में अगर प्लांट का बॉडी हेल्दी नहीं है, प्लांट अच्छे से डेवलप नहीं है, तो उसके अंदर में दोस्तों कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा और उसके अंदर में रोग और बीमारी पे किसान को खर्चा करना पड़ता है, तो वो खर्चा भी किसान का बच जाएगा। और दोस्तों रोग बीमारी आने के बाद में किसान कितना भी खर्चा करे, कहीं ना कहीं फसल की क्वालिटी गिर जाती है, पैदावार गिर जाती है और किसान का भी जहर पे पैसा लगता है और किसान का हेल्थ भी खराब होता है, मिट्टी की क्वालिटी भी जहर से खराब होती है, तो वहां भी फायदा मिलेगा। तीसरा, फ्लावरिंग फ्रूटिंग, जितना प्लांट का कैपेसिटी है, ह्यूमन बॉडी का जितना कैपेसिटी है, बॉडी बिल्डर का जितना कैपेसिटी, अगर उसका कैपेसिटी, मेरा बॉडी का कैपेसिटी है 50 kg वेट उठाने का, तो मेरा मसल भी 50 kg जितना डेवलप होना चाहिए। वैसे ही प्लांट की बॉडी के अंदर में अगर उसको प्रोडक्शन करने का पावर है 20 क्विंटल एक एकड़ के अंदर, तो उसकी बॉडी को हमें डेवलप करना पड़ेगा उस 20 एकड़ प्रोडक्शन को अपनी बॉडी पे लाने के लिए, उस प्रोडक्शन को अपनी बॉडी पे स्टेबल करने के लिए, वो प्रोडक्शन को पकाने के लिए, उस प्रोडक्शन को बनाने के लिए, दाने का साइज बनाने के लिए, वो किससे बनता है, न्यूट्रिएंट से, पोषक तत्वों से। और पोषक तत्व किसके अंदर होते हैं, डीएपी यूरिया के अंदर में होते हैं। वो मिलते कितने हैं, 5 से 7%। और नैनोटेक 90 के अंदर कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक अवस्था में, जैविक अवस्था में, और कितनी मात्रा में मिलते हैं, 101%। ये नैनोटेक सीरीज का काम है। तो नैनोटेक 90 को हमें इस तरीके से इस्तेमाल करना है। सेम हमारा नैनोटेक 90 का जितना भी प्रोडक्ट है आपके इस डिस्प्ले के ऊपर में शो हो रहा होगा, आप देख पा रहे हैं। दूसरा हमारा जो कंटेंट है नैनोटेक 46। तो दोस्तों नैनोटेक 46 जो हमारा कंटेंट है, इसके अंदर में दो कंटेंट मिलाए गए हैं। अभी कहेंगे कि सर पहला वाला जो कंटेंट था उसके अंदर में नाइट्रोजन भी था, फास्फोरस भी था, पोटास भी था। इसके अंदर में ओनली नाइट्रोजन है। दूसरा, पी का मतलब फास्फोरस है, के का मतलब पोटास, पोटास नहीं है इसके अंदर। कौन से कंटेंट है इसके अंदर में, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो कुछ फसलें होती है जिनको पोटास की बहुत कम जरूरत रहती है और नाइट्रोजन फास्फोरस की आवश्यकताएं अधिक रहती हैं। तो उन फसलों के अंदर में दोस्तों हम लोगों को एनपीके की जगह पे हमारा नैनोटेक 46 यूज कराना है। तो नैनोटेक 46 यूज कराने से बेनिफिट क्या होगा, अभी प्लांट का बॉडी के अंदर में नैनोटेक का हमारा 80 और 46 हम कंटेंट दे रहे हैं। पोटास का रिक्वायरमेंट प्लांट के अंदर में आज है नहीं, उसको यूज करने का उसका टाइम नहीं है, उसको अपनी बॉडी में चाहिए नहीं। उसका अगर वो यूज भी करेगा तो वो प्लांट के अंदर में फ्रूटिंग नहीं हो करेगा, उसका यूज फ्रूटिंग के लिए नहीं करेगा, उसका यूज जिस काम के लिए करना है वो उस काम के लिए ही करना है। तो नैनोटेक 90 का हमारा नैनोटेक 46 जो हमारा प्रोडक्ट है, इसका इस्तेमाल हम लोग किन फसलों में करना चाहिए, उस क्वेश्चन पे अगर हम आए तो इसका इस्तेमाल जितने भी हमारे फ्रूटिंग वाले प्लांट हैं, जितने भी हमारे फल वाले प्लांट हैं, जितने भी हमारे सब्जी वाली फसलें हैं जिनके अंदर में सब्जी का उत्पादन हम लोग करते हैं, उन फसलों के अंदर में नैनोटेक 46 प्रोडक्ट का हमें इस्तेमाल करना है। जितनी भी हमारी सब्जी वाली फसलें हैं, क्योंकि आप देखते होंगे जितने भी सब्जी वाली फसलें होती हैं
उनके अंदर में ग्रीनरी की जरूरत बहुत कम रहती है, उनके अंदर में साइज उनका तने का बहुत कम रहता है, लो साइज के ऊपर में ही वो लोग प्रोडक्शन करते हैं, वो क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। उन क्रॉप के अंदर में पोटास का जरूरत बहुत ही कम मात्रा में रहता है, तो पोटास की जगह पे हम लोग उनको फॉस्फोरस, यानी कि एक तरीके से कहें हमारा डीएपी है ये प्रोडक्ट, क्या है हमारा डीएपी, यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फोरस। पहला हमारा जो कंटेंट था वो क्या है हमारा एनपीके, नैनोटेक 90 हमारा क्या है एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास। सेकंड हमारा नैनोटेक 46 जो किसान भाई डीएपी के ऊपर में निर्भरता जाता है, ऐसी फसलों का वो लोग चयन करते हैं जिनमें डीएपी का उपयोग बहुत ज्यादा होता है, या जो किसान भाई डीएपी की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, डीएपी बार बार इस्तेमाल करते हैं, डीएपी उनको बहुत लगता है, ऐसे किसान भाइयों को आप लोग डीएपी को 50 से 60% पहली बार के यूज से दोस्तों, 60% अगर हम डीएपी यूरिया अगर दोस्तों फर्स्ट टाइम के यूज में अगर कम कर रहे हैं किसान का, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग पावर है दोस्तों एग्रीकल्चर के अंदर में। इतना बड़ा चैलेंज और पावर के साथ हम किसान के पास जा रहे हैं, पहली बार में हम उसको बोल रहे हैं कि आप 50 से 60% आप अपना डीएपी कम कर दीजिए, और उसकी स्थान पर उसके रिप्लेसमेंट में आप हमारा नैनोटेक 46 यूज कीजिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि हम 60% अगर जहर को कम कर देंगे, केमिकल को कम कर देंगे, सॉइल हमारी 2 से 3 साल के अंदर ही उसका क्वालिटी अच्छा हो जाएगा, सॉइल के अंदर में न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ने लगेगी, सॉइल का जो अच्छा अच्छा छोटा छोटा जीवाणु है जो हमें आंखों से दिखता नहीं है, छोटा छोटा जो कीड़ा होता है, सॉइल का जो केंचुआ होता है, वर्म जिसको केंचुआ बोलते हैं, वो केंचुआ मिट्टी के अंदर फिर से आने लगेगा, और मिट्टी के अंदर में एरिएशन करेगा, उस मिट्टी को खाएगा, सड़ाएगा, जो हमारा छूट जाता है जो दाना है फल है सबको सड़ा गला करके खाद में परिवर्तित करेगा। तो दोस्तों 50 से 60% जहर कम हो जाएगा, और हमारा नैनोटेक 46 प्रोडक्ट के जरिए डीएपी का अवेलेबिलिटी पूरा हो जाएगा। डीएपी के अंदर में दोस्तों डाई अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी का फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी के अंदर में अमोनिया और फॉस्फोरस दो तत्वों का रिक्वायरमेंट पूरा करता है प्लांट का। तो अमोनिया के रूप में उसके अंदर में नाइट्रोजन होता है, करीब करीब डीएपी के अंदर में 17 से 17.5% अमोनिया होता है। हम कितना नाइट्रोजन दे रहे हैं प्लांट को, अमोनिया यानी कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सेकंड फॉर्म है अमोनिया, तो नाइट्रोजन हम कितना दे रहे हैं 18%, 18% के अनुपात में हम उसको नाइट्रोजन की एबिलिटी करा रहे हैं नैनोटेक 46 के जरिए। सेकंड जो फास्फोरस होता है उसके अंदर में होता है करीब करीब 26 से 26.5% डीएपी के अंदर में फास्फोरस, तो उस फास्फोरस का अवेलेबिलिटी हम कर रहे हैं 46% के, यानी कि 46 के अनुपात में हम उसको फास्फोरस दे रहे हैं। तो जितना डीएपी के अंदर पावर होता है उससे ज्यादा पावर हमारा एक नैनोटेक 46 के अंदर में, यानी कि 50 kg जो डीएपी का पावर है उतना पावर हमारा 1 लीटर ऑफ नैनोटेक 46 के अंदर आ जाता है। तो नैनोटेक 46 प्रोडक्ट डीएपी के अंदर में रिप्लेसमेंट करने के लिए डीएपी के साथ में मिला के यूज भी आप इसको कर सकते हैं। सॉलिड में अगर सेकेंडरी कंडीशन में यूज करना है तो आप इसको डीएपी के साथ में मिक्सअप कीजिए और मिला करके प्लांट के अंदर में इसका आप यूज करा दीजिए। यूज करने का तरीका सेम है, किन टाइम पे यूज करना है, वो यूज करने का प्रोसेस भी सेम है, टाइम भी सेम है। पहला आप फर्स्ट इरिगेशन पे करें, दूसरा सेकंड इरिगेशन पे, तीसरा जरूरत पड़ता है तो आप थर्ड इरिगेशन पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन फसलों में डी अमोनिया और फास्फोरस दोनों कंटेंट का रिक्वायरमेंट रहता है, या डीएपी के रिप्लेसमेंट में आप इस प्रोडक्ट को किसान भाइयों को दे सकते हैं। तो दोनों कंटेंट यानी कि नाइट्रोजन और दूसरा फास्फोरस, दोनों कंटेंट एक ही सिंगल प्रोडक्ट के अंदर में मिल जाते हैं। मेन जो रहता है हमारा मिट्टी के अंदर में जो एसिडिक एनवायरनमेंट रहता है, मिट्टी का जो जो कहते हैं ना एसिड, बॉडी के अंदर हमारे एसिड बनता है तो कुछ पचता नहीं है, कुछ खाते नहीं है, भूख नहीं लगता है। वैसे अगर मिट्टी के अंदर में एसिडिक कंडीशन है तो उस एसिडिक कंडीशन को ये कम करता है, और बॉडी को जैसे हमें एल्कलाइन करते हैं पानी के जरिए, वैसे ही जो प्लांट के सॉइल के अंदर में उसकी बॉडी को एल्कलाइन करता है, उसकी बॉडी के अंदर में एल्कलिनिटी बढ़ाता है। जैसे हमारा परफेक्ट आयन है क्या करता है, एल्कलिनिटी बढ़ाता है पानी की, तो वो एल्कलिनिटी बढ़ाने का काम करता है फास्फोरस, तो वो उसको ये बढ़ाने का काम करता है। ये जो फूल होता है, फूल को एकदम से ब्लूम एक साथ में पूरा प्लांट के ऊपर में फूल आए,
अच्छे से फ्लावरिंग हो। क्यों जरूरी है फ्लावरिंग? जितना फ्लावर होता है उतना ज्यादा ही फ्लावर से फ्रूट डेवलप होता है। तो अगर फ्लावरिंग अच्छा होगा तो 101% गारंटी है कि फ्रूटिंग आपकी क्रॉप के अंदर, आपके फसल के अंदर में बहुत ज्यादा होगा, बहुत अच्छे से होगा, ये गारंटी रहता है। तो फ्लावरिंग ये अच्छा करेगा। फ्लावरिंग के साथ साथ फ्रूटिंग अच्छा होगा, और जो फ्रूट का साइज है वो अच्छा निकलेगा, कलर उसका अच्छा मिलेगा, फूल और फल का साइज आपको अच्छा मिलेगा, पैदावार में आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। मिनिमम 30 से 40% किसान का पैदावार बढ़ जाता है अगर 3 बार वो यूज करता है, डीएपी यूरिया कम करता है, टाइम पे यूज करता है, सारी कंडीशन अच्छी होती है, तो 40% यानी 40% तक उत्पादन ये हमारा बढ़ा देता है। टमाटर है, मिर्ची है, भिंडी है, गोभी है, जितनी भी अभी जो सीजन है, सीजनेबल जितनी भी हमारी सब्जी वाली फसलें हैं, उनके अंदर में आप नैनोटेक 46 का स्प्रे कराएं। उसके अंदर डीएपी यूरिया को कम करके नैनोटेक 46 का यूज करें। तो दोस्तों, डीएपी का अल्टरनेट ऑर्गेनिक के अंदर में किसान भाइयों को मिल गया है, उसको हम लोग नैनोटेक 46 के रूप में यूज कराने वाले हैं। 101% कारगर और बहुत ही किफायती प्रोडक्ट है, और 101% रिजल्ट वाला प्रोडक्ट है। अच्छे से फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी, सब्जी और जिनकी क्वालिटी है, फ्रूट का जो क्वालिटी है वो भी बढ़ेगा। फ्रूट का जो टेस्ट है, कुछ फलों के अंदर में स्मेल अच्छा आता है, वो स्मेल अच्छा बढ़ जाएगा, उसका टेस्ट, स्वाद, स्वीटनेस सारा कुछ अच्छा कर देगा। हम और आप भी जब मार्केट में जाते हैं तो फल का कलर देख के उसको खरीदते हैं। अगर टमाटर राउंड शेप में है, टमाटर के अंदर में बिल्कुल उसका कलर एकदम नेचुरल रेड है, तो हम लोग उसी टमाटर को खरीदते हैं, चाहे भले वो उसका प्राइस हाई हो। और होता भी है दोस्तों, अच्छा क्वालिटी का फ्रूट जो है महंगा मिलता है। तो किसान का जो फ्रूट है अच्छा क्वालिटी का आएगा, उसका फ्रूट का रेट अच्छा मिलेगा, और उसका जो फ्रूट का क्वालिटी है, टेस्ट है, और उस फ्रूट के अंदर न्यूट्रिएंट है, वो भरपूर मात्रा में मिलेगी। ये कमाल होता है हमारा नैनोटेक 46 का, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस है और नाइट्रोजन भी है। प्लांट अपनी बॉडी भी बनाएगा, बॉडी बनाने के बाद फ्लावरिंग, फ्रूटिंग भी प्लांट के ऊपर बेहतरीन तरीके से होने वाली। तो दो काम करता है, क्रॉप की फसल के अंदर में उत्पादन बढ़ाने का काम करता है। तो चाहे तो हम एक ही क्रॉप के अंदर नैनोटेक 90 पहले इस्तेमाल कर लिया, सेकंड या थर्ड फेज के अंदर में हम चाहे तो नैनोटेक 46 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम हाफ डोज नैनोटेक 90 की और हाफ डोज नैनोटेक 46 का भी यूज कर सकते हैं। तो ये दो कंटेंट का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। तो नैनोटेक हमारा एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, जो एनपीके सॉलिड आता है उसका अल्टरनेट है। नैनोटेक 46 जो हमारा डीएपी आता है, डाई आती है, डाई अमोनियम फास्फोरस होता है, उसका ऑर्गेनिक अल्टरनेट है, और 101% डीएपी का रिजल्ट आएगा, उसका गारंटी 50% है, इसका रिजल्ट आएगा इसका 101%। ये दोस्तों करता है, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग अच्छा करेगा, उत्पादन बढ़ जाएगा। मेन काम नैनोटेक 46 का ये होता है दोस्तों। बाकी सारी जो प्रोसेस है वो सभी सेम। तो नेक्स्ट कंटेंट के नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। नैनोटेक 46 के बाद में तीसरा जो कंटेंट है हमारा, नैनोटेक 50। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, नैनोटेक 90 हमारा इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, यूरिया और एनपीके का अल्टरनेट है। सेकंड हमारा डीएपी का अल्टरनेट क्या है, हमारा नैनोटेक 46। तो 46 हमारा हमको मिल गया, भाई हमें नैनोटेक 50 का जरूरत क्या रहेगा। दोस्तों मैंने बताया कि हर फसल के अंदर में, एवरी क्रॉप के अंदर में अलग अलग न्यूट्रिएंट का नीड रहता है, अलग अलग न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट रहती है। अब हम बात करते हैं नैनोटेक 50 का इस्तेमाल किन क्रॉप के अंदर करें, ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनको नैनोटेक 50 का रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो दोस्तों मैं आपको एक सिंपल तरीके से बता देता हूँ, बहुत ही यूनिक तरीके से। जो लोग लेफ्ट हो रहे हैं वो अभी पेशेंस रखिए, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 9:15 ही बजे हैं। अभी हमारा सेशन जो है 15 मिनट ही ऊपर गया है। नेक्स्ट 15 मिनट में और आपको अच्छे से इस प्रोडक्ट को क्लेरिफाई हम कर देंगे, क्योंकि आज हम जो क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं, आज हमारे पास में नेटवर्क कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छे से आ रही है, और आप सब लोगों का पेशेंस भी बहुत अच्छे से मिल रहा है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, कोऑपरेट करने के लिए। और दोस्तों नैनोटेक 50 के बारे में हम लोग बात करें तो डेजॉयस नैनोटेक 50 जो हमारा प्रोडक्ट है डेजॉय का,
ये बहुत एडवांस फॉर्मुलेशन हम लोग लेकर के आए, अभी तक हम लोगों ने इसको रीड आउट नहीं किया अच्छे से, इसको हमने यूज नहीं किया, इसका हम लोगों ने प्रैक्टिकल नहीं किया। लेकिन पिछले जो टाइम है, 1 महीने 1.5 महीने से जो मैं जुड़ा हूँ कंपनी के साथ में, डिजॉय के साथ में, डिजॉय फैमिली के साथ में, आप सब लोगों के साथ में, लगातार मेरे प्रैक्टिकल और मेरे सैम्पलिंग इन प्रोडक्ट्स पे चल रही है, अलग अलग क्रॉप्स के अंदर में, अलग अलग कंटेंट के रूप में, अलग अलग मिक्सिंग और इसके साइड इफेक्ट्स वगैरह, एवरी एंगल से मैंने इन प्रोडक्ट को यूज किया और बेहतर से बहुत बेहतर इन प्रोडक्ट को मैंने पाया है दोस्तों। तो नैनोटेक 50 प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कर सकते हैं दोस्तों? तो नैनोटेक 50 प्रोडक्ट जो है हमारा, नैनोटेक 50 का जो हम लोगों ने इस्तेमाल करना है, जितनी भी हमारी फसलें जमीन के अंदर लगती हैं, यानी कि सॉइल के अंदर में लगने वाली जितनी भी हमारी फल हैं, जितने भी हमारे फल मिट्टी के अंदर लगते हैं, हाँ दोस्तों, जो हमारी मिट्टी होती है, कुछ फल हमें मिट्टी के ऊपर मिलते हैं, तने पे मिलते हैं, कुछ फसल हमें फूल के रूप में मिलते हैं, और कुछ हमें टॉप पे बिल्कुल पत्ती या शाखा के ऊपर मिलते हैं, और जबकि कुछ फल जो होते हैं हमें ग्राउंड के नीचे मिट्टी के अंदर में मिलते हैं दोस्तों। तो ऐसी फसलें कौन सी हैं दोस्तों, वो आप नोट डाउन करके रख लीजिए, मैं ये बताने नहीं वाला हूँ, आप लोगों से पूछने वाला हूँ सेशन के लास्ट 10 मिनट में। ऐसी कौन सी क्रॉप है जो मिट्टी के अंदर में लगती है, सॉइल के नीचे में लगती है? इसका हिंट मैं आपको दे देता हूँ, ये जो सीजन है, इस समय जो सीजन है वो आलू का सीजन है, और आलू कहाँ लगता है दोस्तों? जमीन के नीचे में। आलू का जो साइज है, अगर उसको बढ़ाना है तो उसके अंदर में पोटास का बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट होता है, उसके अंदर में नाइट्रोजन का नीड नहीं है। आलू के अंदर में नाइट्रोजन का नीड बहुत कम है, 0 चाहिए, 0 से 10% चाहिए। फॉस्फोरस 20 से 50% चाहिए। लेकिन जो पोटास है वो 50 से 90%, 100% उसको नीड है पोटास का। तो पोटास का नीड पूरा करने के लिए आप एनपीके से नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा कर सकते हैं, डीएपी से बिल्कुल भी नहीं कर सकते, यूरिया से 0% है। लेकिन उसका रिक्वायरमेंट के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? किसान क्या करता है? यूरिया डीएपी, यूरिया डीएपी दोस्तों। यूरिया डीएपी प्लांट बॉडी को डेवलप करने के लिए हो गया, फ्लावरिंग फ्रूटिंग को करने के लिए हो गया, लेकिन उसमें फ्लावरिंग होगा, फ्रूटिंग कहाँ होगा? ग्राउंड के नीचे। तो फ्लावरिंग को बेटर करने के लिए क्या करना होगा? डीएपी हमारा नैनोटेक 46 प्रोडक्ट है, उसको इस्तेमाल कर लिया स्टार्टिंग में, नैनोटेक 90 का इस्तेमाल कर लिया। अब पोटास का जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए केमिकल बेस्ड जो पोटास आता है उसको आप 50% कम कर दो, ब्रेक डाउन कर दो, तोड़ दो। उसकी जगह पर नैनोटेक 50 जो प्रोडक्ट है हमारा, उसका इस्तेमाल आप कीजिए प्लांट के अंदर में पोटास का रिक्वायरमेंट, यानी कि के, एनपीके आप देख सकते हैं इसके अंदर में, N 0 है, P 0 है, के कितना है? 50। पोटास कितना है दोस्तों? 50। तो जो एनपीके का रिक्वायरमेंट है उसके अंदर में आप इस्तेमाल करें नैनोटेक 90। सेकंड डीएपी का रिक्वायरमेंट है तब इस्तेमाल करें आप नैनोटेक 46, और पोटास का जब रिक्वायरमेंट रहेगा तब आप इस्तेमाल करें नैनोटेक 50। बेस्ट प्रोडक्ट है, ग्राउंड रूट के अंदर में लगने वाली जितने भी हमारी क्रॉप्स हैं, जो रूट के अंदर में लगती हैं, रूट के नीचे मिट्टी के अंदर में लगती हैं, उन क्रॉप्स के अंदर में हम लोगों को नैनोटेक 50 प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। यूज करने का तरीका सेम है, डोज सेम है। हाँ, आलू के अंदर में डोज आपको बढ़ाना होगा 100, यानी कि 1 लीटर से 1.5 लीटर तक आपको पर एकड़ इसका इस्तेमाल, पूरे क्रॉप के अंदर में 2 लीटर करीब करीब आपको इसका इस्तेमाल कराना होगा दोस्तों, पूरे क्रॉप के टाइम में 3 बार के अंदर में आप इसको इस्तेमाल कराइए। आलू का साइज राउंड मिलेगा, आलू का जो शेप है एकदम राउंड मिलेगा, आलू का जो साइज है आपको बड़ा मिलेगा, आलू का जो प्रोडक्शन है वो आपको ज्यादा मिलेगा, आलू की जो नंबर ऑफ पोटैटोज है रूट के अंदर में वो ज्यादा मिलेंगे, पोटैटो की जो कलरिंग है, जो टेस्ट है वो बेटर हो जाएगा। पोटैटो की जो सेल्फ लाइफ है, पोटैटो की सेल्फ लाइफ बहुत जरूरी होती है दोस्तों, क्योंकि पोटैटो को कभी भी, जितना हमारे यहाँ इंडिया के अंदर पोटैटो होता है उसको हम लोग स्टोर करते हैं, उसके 70 to 80% जो पोटैटो होता है उसको हम लोग तुरंत स्टोर कर लेते हैं, कोल्ड स्टोरेज बने हुए होते हैं उसके लिए। कोल्ड स्टोरेज के अंदर में हम लोग उसको स्टोर करते हैं, और उसको आने वाले टाइम के अंदर में, सीजन के अंदर में, गर्मी के अंदर में और अगले सीजन तक हम उसका यूज करते हैं निकाल के। तो दोस्तों उसका सेल्फ लाइफ का बेटर होना बहुत जरूरी है। वो कौन करता है? पोटास। वो कौन करता है? फॉस्फोरस। तो आप नैनोटेक 46 का भी प्रयोग करें और नैनोटेक 50 का भी प्रयोग करें। फ्रूट का जो सेल्फ लाइफ है, जो स्टोरेज क्वालिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी है, वो बढ़ जाएगी।
और आपका नैनोटेक 50 जो प्रोडक्ट है आपके क्रॉप की क्वालिटी बढ़ा देगा, आपके फ्रूट ऑफ फ्लावरिंग की क्वालिटी बढ़ा देगा, और नंबर 3 जो किसान को चाहिए, उसका जो बैग है वो ज्यादा नंबर ऑफ बैग भरेंगे, उसका जो बैग है कम आलू के अंदर में ज्यादा वेट मिलेगा, आलू का जो कलर है, टेस्ट है, उसका रेट अच्छा मिलेगा, प्रोडक्शन उसका मिनिमम 20 से 30% आलू के अंदर। और अगर किसान ने स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोडक्ट हमारे हिसाब से यूज किए, 50% तक पोटैटो में प्रोडक्शन को ये इंक्रीज कर देगा। तो एक बार नैनोटेक 50 के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। नैनोटेक 50 हमारा बहुत ही धमाकेदार और कंटेंट क्वालिटी वाइज पोटैटो बेस्ड, पोटैटो के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों, और ग्राउंड रूट के अंदर में लगने वाली जितनी भी क्रॉप है सभी के लिए मच बेटर है। प्लांट की बॉडी को हेल्दी रखता है, और प्लांट के अंदर में ऑप्टिमम परफॉर्मेंस को करता है और पैदावार को बढ़ा देता है। प्लांट की बॉडी को हेल्दी रखता है, प्लांट की बॉडी के अंदर में क्लोरोफिल का जो फॉर्मेशन है, जो उसके अंदर में ग्रीनरी डेवलप होती है, और जो ग्रीनरी डेवलप होने के साथ फूड का प्रोडक्शन है उसको ये अच्छा कर देता है। तो दोस्तों ओवरऑल एक्टिविटीज को करता है, बेटर फ्लावर मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, और सब्जी वाली जो फसलें हमारी उनमें इसका इस्तेमाल बहुतायत में करना है, जिससे फूल और फल अच्छा मिले और फ्लावरिंग फ्रूटिंग का क्वालिटी बढ़ जाए। ये नैनोटेक 50 का इस्तेमाल हमें आलू और जमीन के अंदर लगने वाली फलों में, सब्जियों में अच्छे से इस्तेमाल इसका कराना है। और नैनोटेक 50 का एवरी क्रॉप के अंदर में हम जब उसका फ्लावरिंग फ्रूटिंग का टाइम होता है उस टाइम पे इस्तेमाल अगर कराते हैं तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग अच्छी होती है। तो ये नैनोटेक 50 का है दोस्तों, और इसको यूज करने का तरीका प्रोसेस सेम है। अगर सॉइल के अंदर यूज करना है, स्प्रे में यूज नहीं करना चाहते तो इस सॉइल के अंदर में भी यूज कर सकते हैं। सॉलिड में मिलाइए, स्प्रेड कीजिए, इरिगेशन कर दीजिए। 3 स्टेप में नैनोटेक 50 प्रोडक्ट्स के सॉइल के अंदर में रूट जोन के अंदर में पहुंच जाता है, प्लांट की बॉडी में सर्कुलेट होके फ्लावरिंग फ्रूटिंग और प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो दोस्तों नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास के लिए इस्तेमाल कर लिया 90, डाई अमोनियम फास्फोरस डीएपी और फास्फोरस के रूप में हमें इस्तेमाल करना है। नाइट्रोजन और फास्फोरस का अगर हमें क्वांटिटी चाहिए तो हम लोगों ने यूज करना है नैनोटेक 46, और नैनोटेक 50 जो प्रोडक्ट है इसका इस्तेमाल हम लोगों ने करना है पोटास के रिक्वायरमेंट के लिए। क्लियर है सारी चीजें? आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स हैं आप लोगों के तो आप लोग मुझसे अभी सेशन के अंदर में पूछ सकते हैं। तो जिन लोगों का क्वेश्चन है आप लोगों ने, आशा करता हूँ सभी लोगों ने अच्छे से नोट डाउन किया होगा आज के अंदर में। आज का सेशन थोड़ा लंबा रहा है, अगर आपको अच्छा लगा है, आप सब लोग जुड़े हुए हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज के आप लोगों का पेशेंस देख करके। और आज आप लोगों के साथ में हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं। तो जिन लोगों का क्वेश्चन सर, जो लोगों ने अपने क्वेश्चंस नोट डाउन किए वो मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं, वन बाय स्टेप। जिन लोगों का क्वेश्चन है, जो लोग रेज हैंड कर रहे थे वो लोग मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपका अगर डीपली क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, तो आप मुझे मॉर्निंग में कॉल कर सकते हैं, सुबह से शाम तक मुझे कभी भी आप कॉल कीजिए। और कॉल करने के साथ साथ अगर अगर मेरा कॉल पिक नहीं होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है मैं काफी टाइम में बिजी रहता हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप के अंदर में मेरा मैसेज कर दीजिए। मैं सब प्रोडक्ट सैम्पलिंग और डिजाइनिंग और प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन लेकर फील्ड में भी हो सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरे हाथों में मिट्टी लगी हुई हो, मैं फोन ना उठा पा रहा हूँ, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए और मैं मैसेज को आपका सीन करके आपको रिप्लाई दे दूँ। तो अभी किसी का क्वेश्चन है तो मुझे रेज हैंड कर सकते हैं। ग्रेट, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सारा कुछ, और आप लोगों के डाउट्स जो है क्लियर हो रहे हैं। और आज के सेशन के अंदर में सभी लोगों का पूरा डाउट क्लियर हो गया नैनोटेक सीरीज को लेकर के। मैं भी बहुत खुश हूँ आप सब लोगों के साथ में, और हम लोग देखो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा धमाल मचाने वाले हैं हैप्पी ग्रोथ सीरीज के साथ में, डेजॉय के अंदर में। और डेजॉय के प्रोडक्ट को हर फार्मर की नीड बनाना, हर फार्मर की जरूरत बनाना, और जो ऑप्शन वो ढूंढ रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, किसान को आज आपको बताने का जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक के बारे में बताने का जरूरत नहीं है। किसान सब जानता है आज ऑर्गेनिक उसका नीड है, उसको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए, उसको क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट चाहिए। डे जो है बिल्कुल दिल से, हम लोगों को दिल से काम करना है और किसान के दिल में एक बार इस प्रोडक्ट को पहुंचा देना है।
बाकी का काम प्रोडक्ट खुद ब खुद कर देगा दोस्तों। आप लोगों ने किसान का फॉलो अप लेना है, फोटो वीडियोस बनाइए, रिजल्ट लीजिए, रिजल्ट को शेयर कीजिए। आपके नेम के साथ में हम लोग उस रिजल्ट्स को अपने फेसबुक पेज पे, यूट्यूब प्रोफाइल पे हम किसान का भी वीडियो बनाएंगे आने वाले टाइम में। हम बहुत सा किसान के साथ जुड़ने वाले हैं, हम फार्मिंग कम्युनिटी बनाने वाले हैं। आप लोगों को साथ चाहिए उसके लिए। आप लोगों को फील्ड में उतरना पड़ेगा, अपना जो पैंट है उसको ऊपर करना पड़ेगा दोस्तों, बिल्कुल। पैंट को थोड़ा नीचे से फोल्ड करना पड़ेगा ताकि हम सॉइल के अंदर में जाएं और किसान को समझें, किसान का नीड उसको यूज बताएं। तो किसान के साथ में एक लगाव बनाना है, जुड़ाव बनाना है, और किसान का पूरा रिक्वायरमेंट हम लोगों को दोस्तों पूरा करने का टाइम आ गया है। प्रोडक्ट हमारे पास में है, ताकत हमारे पास में है, क्वालिटी हमारे पास में है, प्रोडक्ट हमारे पास में है। तो ये कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं ना दोस्तों। जी, अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों को तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आलू शकरकंद, मुझे अभी किसी ने एक बार कमेंट चेक कर लेता हूं मैं। स्क्रीन नहीं दिख रही है। वो टेक्निकल ग्लिच होता रहता है क्योंकि हम लोग इंडिया में अभी 4G पे हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। 5G जैसे ही आएगा दोस्तों, आपके सारे जो प्रॉब्लम्स हैं हम लोगों के कम खत्म होने वाले हैं जल्दी से। 5G पे हम लोग जैसे शिफ्ट करेंगे, 5G से हमारे सारे जो ग्राउंड रूट के अंदर में लगने वाली जो क्रॉप है, मैं आप लोगों को एक बार अनम्यूट कर देता हूँ सब लोगों को। तो स्क्रीन शेयर को मैं बंद कर देता हूँ दोस्तों। जी।